रुपेश जी नमस्कार। रवि चौधरी जी नमस्कार। अभिजीत घोष जी नमस्कार। मोहित राय जी नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आप एक बार यस लिख करके बताएंगे। एम आई ऑडिएबल? क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? प्लीज़ लिख करके बताएंगे। राजीव चौधरी जी नमस्कार, आसाम से। मेरी आवाज़ आ रही है? कृपया मुझे कन्फर्म करें। नीतीश नायक जी नमस्कार, पटना से। अभिषेक कुमार जी भागलपुर से नमस्कार। यस, आवाज़ आ रही है। रिंकू मंडल जी नमस्कार, कलकत्ता से। दीपांकर दत्ता जी नमस्कार। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। मेरी लाइफ का आज एक टर्निंग पॉइंट होगा। देवनारायण मंडल जी कलकत्ता से नमस्कार। थैंक यू सर, आपने रिस्पॉन्स किया, वॉइस इज क्लियर। राजू पाल जी नमस्कार, बैंडेल से। राजकुमार साहू जी नमस्कार। थैंक यू सर। दिलीप दास जी नमस्कार। कैसे हैं सर? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। थैंक यू। सुनील कुमार जी नमस्कार, मुजफ्फरपुर से। राजकुमार साहू जी नमस्कार। पप्पू कुमार साहू जी नमस्कार। सरोज मोहंती जी नमस्कार। मुकुंदो दोलोई फ्रॉम उल्बेरिया नमस्कार। आशा करता हूँ इस लॉकडाउन के समय आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। घर में रह करके एजुकेशन ले रहे होंगे। मोतीलाल जी नमस्कार। परवीन जी नमस्कार। उत्तम सामंतो जी फ्रॉम लिलुआ नमस्कार। प्रेमलाल गुप्ता सर नमस्कार। अब मैं अपने टॉपिक पर जा रहा हूं। अब मैं इस फेसबुक लाइव सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट who are watching this Facebook live seminar, this Facebook live session. Welcome to all of you. आज बहुत ही मैं खुश नसीब हूं जो फेसबुक लाइव सेशन में आने का मौका मिला, और यह मौका हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर श्री हरीश सिंगला सर ने प्रोवाइड हमें करवाया। सर इसके लिए कोटि कोटि नमन आपको सर। थैंक्स टू आवर रिस्पेक्टेड कंट्री सेल्स मैनेजर श्री हरीश सिंगला सर, रेस्पेक्टेड निकिता मैम, आकाश सर, विकास सर, मारवन सर एंड ऑल द फॉर एवर वॉरियर्स जो लॉकडाउन के पीरियड में अपने प्राणों की
परवाह किए बिना आज हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। स्पेशल थैंक टू आवर कंट्री सेल्स मैनेजर। सर, आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे भारत के जितने भी एफबीओ हैं उनको आपने निराश नहीं किया, बल्कि एक बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम प्रोवाइड करवाया सर आपने। एजुकेशन शायद ही हम सभी को मिला है आज तक। थैंक यू सर, हैट्स ऑफ टू यू सर। अब मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि जो लोग नए हैं वह मेरे को नहीं जानते। मेरा नाम सुरेश कुमार शाह और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सीनियर ईगल मैनेजर करीब करीब 8 वर्षों से इंजॉय कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि पहले मैं टीचिंग में था, टीचिंग प्रोफेशन में था। उसके बाद फाइनेंशियल प्रोफेशन में आया। एक अच्छी इनकम हो रही थी, लेकिन हेल्थ का पता नहीं था। हेल्थ की गिरावट आ चुकी थी मेरे लाइफ में, हेल्थ का चैलेंजेज। इसी बीच हमारे एक दोस्त फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट से परिचय करवाए। प्रोडक्ट को हमने यूज किया और यूज करने के बाद इतनी सुंदर बेहतरीन रिजल्ट आया, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया इसके बेहतरीन रिजल्ट से। उसके बाद मैं इस बिजनेस में लर्निंग किया, प्रोडक्ट के इंटरनल प्रॉपर्टीज को लोगों को बताने लगा। लोगों को बताते 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 मैं मैनेजर बना। उसके बाद लगा रहा, काम करता रहा, टीका रहा। उसके बाद सीनियर ईगल मैनेजर बना, काम करता रहा, लगातार टीका रहा। कार प्लान मैंने 2 बार मौका मिला मुझे अचीव करने का। उसके बाद डोमेस्टिक मैनेजर रिट्रीट 2015 से अब तक 5 बार लगातार अचीव करने का मौका मिला। उसके बाद दुबई ग्लोबल रैली में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। उसके बाद सीनियर ईगल मैनेजर फॉर मैक्सिको के लिए सिलेक्ट हुआ। कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अनुसार मिलेनियर क्लब बना। ये जितने भी लेवल अचीव मेरे को हुए, इसके पीछे एक ही कारण था, लगातार काम करना, टीके रहना। लेकिन इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे अभी और बेस्ट करना है इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। मेरा आज का टॉपिक है फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम। याद कीजिए, सफलता किसी भी व्यक्ति को इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली नहीं मिलता, उसे एक सिस्टम से गुजरना होता है। और उस सिस्टम को यदि फॉलो किए तो हम सभी को जो वॉच कर रहे हैं सक्सेस 100% मिलेगी। तो सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम नंबर 1 पर मैं बात करूंगा। पहला सिस्टम नंबर 1 है मूड। जब भी लोगों से बात करें तो कहते हैं कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरा मूड खराब है, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा। दोस्त सही कह रहे हैं वो, क्योंकि अगर मूड में जो भी डालेंगे ना, मूड तो वही देगा। तो हाउ टू गेट गुड मूड, ये गुड मूड कैसे हमें प्राप्त होगा? प्रश्न ये कि जब मूड में अच्छा चीज डालेंगे तो हमें गुड मूड मिलेगा। जैसे हाइड्रेट योर सेल्फ,
दूसरा, ईट कलरफुल फूड, ईट न्यूट्रिएंट, एक्सरसाइज डेली, रेस्ट 6 to 8 आवर्स, मेटाबॉलिज्म। इन 5 चीजों को हमें मजबूत करना है, इन पर केयर करना है। यदि हम इन 5 चीजों को मजबूत कर लेंगे तो ये ब्रेन और बॉडी का फीड है, ये भोजन है, ये हमें एनर्जी देगा। एनर्जी देने के बाद हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो हमारा ये मूड पॉजिटिव मूड में बदल जाएगा और हमें ये सक्सेस दिलाएगा। तो पॉजिटिव मूड फॉर सक्सेस और निगेटिव मूड फॉर अनसक्सेस। निगेटिव मूड लेकर के जब भी हम मीटिंग में बैठेंगे ना, तो निगेटिव मूड हमें क्या कहेगा, थोड़ी ये मीटिंग मुझे सक्सेस दिला देगा। तो हमें निगेटिव मूड क्रिएट नहीं करना है, हमें पॉजिटिव मूड को क्रिएट करना है। उसके बाद यहां पर सिस्टम नंबर 2 की बात करूंगा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होती है। अगर यदि हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो हम किसी भी सेक्टर में, किसी भी बिजनेस में या फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस को लीड करेंगे। यदि हम वीक डिसीजन लेते हैं तो हम बिजनेस को लीव करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हमें रखना है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट यदि हमारे पास है तो इससे प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है। अमीरी और गरीबी का मुख्य कारण स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। हम दुनिया को बदल सकते हैं, हम अपनी वर्ल्ड को बदल सकते हैं। इसके सहारे मैं सक्सेस पा सकता हूं। माइंड भी 2 प्रकार की होती है, एक कॉन्शियस माइंड जिसे 10% डिसीजन लिए जाते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड 90% डिसीजन लिए जाते हैं। कॉन्शियस माइंड को हम कहते हैं एक्टिव माइंड, और सब कॉन्शियस माइंड को बोलते हैं ऑटोमेटिक माइंड। सपोज हम किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं, हमारा ये माइंड एक्टिव रहेगा। क्या वो मेरी बात सुनेगा, क्या वो मेरी बात नहीं सुनेगा, क्या वो ज्वाइन करेगा, क्या वो ज्वाइन नहीं करेगा। इस अवस्था में हमारी जो मूड होती है, ये जो हमारी माइंड होती है, वो एक्टिव होती है, चंचल होती है। यही काम यदि हम बारंबार करेंगे और हैबिचुएटेड होंगे तो ये एक्टिव माइंड विल बी कन्वर्ट इनटू ऑटोमेटिक माइंड, और ये ऑटोमेटिक माइंड में कन्वर्ट होगा। तो हमारा ये स्टॉक माइंड सेट ये रखना होगा। उसके बाद सिस्टम नंबर 3, हम गोल की बात करेंगे। गोल एक फ्यूचर मेकर है। गोल एक इंडिकेटर है फ्यूचर का, सक्सेस का इंडिकेटर है। गोल जिसके पास नहीं है वह जिंदगी भर गोल 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 घूमते रहते हैं, वह जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को गोल बनाना चाहिए। गोल जब हम बनाएंगे तो हम 3 प्रकार का गोल बनाएंगे। पहला लर्निंग का गोल होगा, दूसरा लीडरशिप का गोल होगा, और तीसरा नामों की लिस्ट होगी। 3L से हम गोल बनाएंगे। लर्निंग, किस चीज की हमें लर्निंग करनी है? पहला, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में हमें लर्निंग करनी होगी, कंपनी के प्लान के बारे में हमें लर्निंग करनी होगी, कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में हमें लर्निंग करनी होगी, कंपनी के पॉलिसी के बारे में हमें लर्निंग करी होगी, और कंपनी के प्रोमोटर्स के प्रोफाइल के बारे में हमें लर्निंग करनी होगी। उसके बाद हमें सीसी समझना होगा। देखिए, सीसी को हम लोग हल्का समझते हैं, लेकिन सीसी, व्हाई 1 सीसी समझना होगा, क्योंकि हम अपने परिवार के सर्वे सर्वा हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं। यदि हम 1 सीसी का प्रोडक्ट परचेज करके अगर यदि हम बॉडी में नहीं डालेंगे तो हमारा ये बॉडी की इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी और हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। व्हाई 1 सीसी समझना है,
वाई 2cc समझना है, वाई 3cc समझना है, वाई 4cc समझना है, वाई 5cc हमें समझना है, वाई 8cc हमें समझना है, वाई 12cc समझना है, वाई 25cc, वाई 75cc, वाई 120cc, वाई 150cc, वाई 750cc एंड वाई 1200cc। ये हमें समझना है। समझने के लिए हमें समय देना होगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपसे कुछ नहीं मांगती। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कहती है कि आप अपना सब कुछ धरे रहो, लेकिन हमें समय चाहिए। वह केवल आपसे समय मांगती है। फिर उसके बाद वाई फॉरएवर समझना होगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्यों? सभी कहते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट है। रियल में प्रोजेक्ट है। हमें समझना होगा। हम नए लोगों को समझना होगा। हम पुराने लोगों को भी समझना होगा। तो वाई फॉरएवर, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये समझना होगा। उसके बाद हमें ये भी समझना होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेबल्स एंड रिवार्ड्स इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वाई टाइम मैनेजमेंट। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 21st सेंचुरी का बिजनेस है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है और इस 21st सेंचुरी के बिजनेस को 21st सेंचुरी वाली माइंड से करना पड़ेगा। जमाना बदल चुका है। ये कोरोना महामारी हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। वर्तमान में सोशल मीडिया का यूज करना सिखा रहा है। हमें ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि नदी में बाढ़ आती है। कुछ लोग बह जाते हैं और कुछ लोग तैरना सीख जाते हैं। मुझे तैरना है। मुझे तैर करके सीखना है कि कैसे तैरा जाता है, कैसे सोशल मीडिया सीखा जाता है। इस तरह करके हमें लर्निंग की एक लिस्ट बनानी है और समय दे करके धीरे धीरे आप लर्निंग करिए, तभी अर्निंग कर पाएंगे आप। उसके बाद लीडरशिप सीखनी है। पहले हमको लीडर बनना है, तब लीडरशिप आएगी हमारे में, तब उसके क्रिएट करने का मौका मिलेगा। एक लीडर में सबसे बड़ी बात है कि वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का व्यक्ति होता है। वह अच्छे एसोसिएशन में होता है। वह सेल्फ बिलीफर होता है। वह कमिटमेंट अपने आप से करता है। वह कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाता। वह डेडिकेशन का पालन करता है। वह डेडिकेटेड होता है अपने अपलाइन के प्रति। वह एक्साइटेड होता है। वह एजुकेटेड होता है। उसके बाद वह फेथफुल होता है। वह अपने गोल पर ध्यान देता है, लीडर्स। उसके बाद ऑनेस्ट होता है। वह अपने इमेज का ख्याल रखता है। वह जर्नी करता है। वह अपने एक दायरे में सिमट के नहीं रह जाता। वह नॉलेजेबल होता है। लीडर्स नॉलेजेबल होता है। लीडर्स ग्राम नहीं होता, लीडर्स किलोग्राम होता है। किलोग्राम का एब्रिविएशन यदि बात करें हम, KGS होता है। लीडर नोज द वे, गोज द वे, सोज द वे होता है। वह पहले चीज को जानता है, उस पथ पर चलता है, तब वो अपने हेल्पलाइन को दिखाता है। लीडर वो होता है। उसके बाद कभी नर्वस नहीं होता, हरदम मोटिवेट होता रहता है वो लीडर। उसके बाद हरदम अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वह अपने अपलाइन, हेल्पलाइन, क्रॉस लाइन को रिस्पेक्ट देता है। तो इस तरह करके एक लीडर्स बनना है हम लोगों को। जब हम लीडर बनेंगे तभी अपने जीवन में सक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद गोल की जो तीसरी नामों की लिस्ट बनानी है, वो हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट कैसे बनाएंगे? एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन के आधार पर। जैसे आपके मोबाइल में जितने भी लोगों का नाम है, सब नामों को एक कागज पर लिख डालिए। आपके पास जितने भी रिलेटिव्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं, जितने आपके दिमाग में आते हैं, उन सारे लोगों का नाम लिखिए। प्रत्येक दिन 5 लोगों से बात करिए। 5 लोगों से जब बात करेंगे तो आपका जो लिस्ट है ना, वो 5 लोगों के नाम से घट जाएगा, यानी सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए, वहां पर कुछ लोगों का नाम आप एडिशन करिए। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके टीम में बहुत सारे लोग आ गए। अब क्या करेंगे? ये मल्टीप्लिकेशन का नतीजा है। उसके बाद कुछ दिन के बाद, 2 साल 3 साल के बाद आपकी टीम में इतने लोग आ जाएंगे
या लोगों को जोड़ना नहीं होता, ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, सर्टिफिकेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, लोग ऑटोमेटिक चले जाते हैं, इससे घबराना किसी को नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कुछ दिन के बाद आपकी टीम में इतनी बड़ी लोगों की लिस्ट हो जाएगी कि आप बाध्य होंगे डिवीजन करने के लिए। ये इसका ग्रुप है, ये सुपरवाइजर का ग्रुप है, ये असिस्टेंट मैनेजर का ग्रुप है, ये मैनेजर का ग्रुप है। तो इस तरह हम लोगों की लिस्ट बनाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन, इस तरह लोगों की लिस्ट बनाएंगे। जब हमारा लिस्ट बन जाएगा तब उसके बाद हम बाजार में, हम मार्केट में जाएंगे रिलेशनशिप बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए। देखिए लोगों की, क्योंकि हमारे हाथ में लोगों की लिस्ट आ गई है, हमने लिस्ट ऑफ नेम्स बना लिया है, अब हम रिलेशनशिप मेंटेन करने जाएंगे। क्योंकि देखिए रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर द सक्सेस इन एनी बिजनेस। विदाउट रिलेशनशिप यू कांट डू एनी बिजनेस। रिलेशनशिप। अब देखिए क्या होता है कि बाजार में जाता हूं या मैं किसी लोग से मिलने जाता हूं, तो किसी भी लोगों के घर में जाने से पहले उनको पहले फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट के आधार पर जब वो परमिशन दे, जब वो टाइम दे, उनके घर में आप जाएं। उनके घर में एंट्री करने के पहले कॉलिंग बेल दबाएं। जब वो इजाजत दे तब उनके घर में प्रवेश करें, स्माइलिंग के साथ उनके घर में जाइए। बी ए गुड लिसनर। आप ये नहीं कि बस जा करके अपना शुरू कर दीजिए, नहीं, बी ए गुड लिसनर। अब वहां पर गुड लिसनर क्या होता है? गुड लिसनर क्या है? बहुत कुछ सीखता है वो, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हासिल करता है, नए लोगों से, पुराने लोगों से। तो इस तरह करके जो है ये बी ए गुड लिसनर बनना है। स्पीकर नहीं बनना है, वहां पर गुड लिसनर बनना है। उसके बाद उनका हाल चाल लीजिए, पूछिए सर हाउ आर यू, हाउ आर योर फैमिली, और इस नियत से जाइए, गिविंग एटीट्यूड की नियत से चाहिए, हेल्पिंग नेचर की नियत से जाइए उनके पास। उसके बाद वो आपको देख करके पहचान जाएंगे कि ये बंदा जो है ये गिविंग एटीट्यूड का बंदा है, हेल्पिंग नेचर वाली बंदा है। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर नीड, क्योंकि यहां पर नीड की बात आती है, बहुत से लोग नीड क्लास वाले मिलेंगे, बहुत से लोग ड्रीम क्लास वाले मिलेंगे। अगर नीड की कमी है उनको, अभी वो उनकी नौकरी जो है जॉबलेस हो गए हैं, तो उनके घर में जाइए, रिलेशनशिप बनाइए, उनको हेल्प करिए। अगर उनके पास कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है तो वो प्रोडक्ट को अगर हो सके तो गिविंग एटीट्यूड का नजरिया लेकर के उनको 2-4 प्रोडक्ट दीजिए, उनके बारे में उनको ट्रेनिंग दीजिए। जब उनको ट्रेनिंग हो जाएगा तो वह ट्रेनिंग उनके साथ ही जाकर के उनके रेफरेंस से उनके लोगों के पास पहुंचिए, उनके प्रोडक्ट को डिटेल करवाइए, उनसे जो प्रॉफिट होगा उनकी नीड कंप्लीट होगी, तब जाकर के एक डीप रिलेशनशिप बनेगा। तो ये नीड लोगों की मूड को देख करके, लोगों की क्लास को देख करके, यहां पर लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, क्लास को देख करके हमें लोगों को डिवीजन करना पड़ेगा, किनको नीड की आवश्यकता है, किनको ड्रीम की आवश्यकता है। उसके बाद ड्रीम की जब बारी आती है, ड्रीम, तो ड्रीम कुछ लोग क्या होता है उनको नीड की आवश्यकता नहीं होती। नीड से, जॉब से केवल नीड पूरी होती है, सिक्योरिटी पूरी नहीं होती, सिक्योरिटी उसे नहीं मिलती, केवल पेट भरता है, लेकिन बस केवल जीवन काटने का ये जरिया है। मैं किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा हूं जॉब के बारे में कह करके, लेकिन यही रियलिटी है। अब जो है कि मैं ड्रीम की बात करता हूं। ड्रीम क्या है? ड्रीम एक प्रकार का टूल है। अब जब ड्रीम का जब लिस्ट बनाएंगे ना, तब परिवार के जो मेंबर्स है, जैसे माताजी, पिताजी, भाई साहब, यदि ज्वाइंट फैमिली है तो वाइफ, उसके बाद उनके बच्चे यदि 18 साल के हैं, लोगों को मिल करके एक लिस्ट बनाइए, ड्रीम का लिस्ट बनाइए। और याद रखिए, ड्रीम मस्ट बी रियलिस्टिक, ड्रीम मस्ट बी मेजरेबल एंड ड्रीम मस्ट बी अफोर्डेबल। ऐसा नहीं कि ऐसा आप ड्रीम बना दिए कि ड्रीम जो है ना वो पूरा करने में कई जन्म लग जाए, ऐसा बात नहीं। तो कहने का मतलब कि ड्रीम का लिस्ट बनेगा और वो ड्रीम का लिस्ट दीवार पर चिपकेगा, और ऐसी जगह चिपकेगा कि इंटरेंस और एग्जिट, जब भी हम आएंगे घर में और जब भी घर से बाहर जाएंगे, मेरा नजर, परिवार के हर लोगों का नजर उस ड्रीम लिस्ट पर जाएगा। और ड्रीम लिस्ट पर जैसे ही हो जाएगा वो हमें मोटिवेट करेगा,
वो मोटिवेट करेगा। तो ड्रीम, रिलेशनशिप आपने बनाया लिस्ट के आधार पर, नीड की बात की, ड्रीम की बात की, उसके बाद हम चलेंगे फियरलेस एक्ट, क्योंकि हमने वादा किया लोगों को कि देखिए आपका ये ड्रीम है, मैं आपको हेल्प करूंगा, आपकी ड्रीम को कंप्लीट करवाने में मदद करूंगा। अब मैं चला उनके साथ में फियरलेस एक्ट करने के लिए। फियरलेस एक्ट करने के लिए आप देखिए फियरलेस एक्ट कैसे होगा। फियरलेस एक्ट, फियर क्या है? आज तक डर करके कोई भी एक चवन्नी कमाया नहीं। डर क्या है? डर कुछ नहीं है। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, पहले तो आप जंप करो, नॉलेज लेकर के मार्केट में जंप करो, लोगों से रिलेशन बनाओ, लोगों से बात करो, देखो ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। लॉ ऑफ एवरेज के आधार पर 10 को बताएंगे 2 आएगा। पहले ही हम डिसीजन ले लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। ये हमारा क्या है? ये इंटरनल भ्रम है। अब क्या होता है फियरलेस एक्ट में? फियर को हटा दीजिए। जिस बात से आपको डर लगता है उस डर को हटाएं और उस बात को पहले कर लें। इससे क्या होगा? आप फियरलेस हो जाएंगे। जैसे अभी सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में कुछ हमारे दोस्त जो कहते हैं सर मैं जूम कैसे सीखूं, सर ऑनलाइन स्टोर से बिलिंग करना कैसे सीखूं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे करना सीखूं सर। तो कहने का मतलब हमारा क्या है? एक प्रकार के डर है। जब आप सीख जाएंगे ना तो आप फियरलेस हो जाएंगे, आप फियरलेस एक्ट में चले जाएंगे। आप उनको क्या करेंगे? आप उनको इनवाइट करिए जूम मीटिंग में, फेसबुक लाइव में, उनको आप इनवाइट करिए, उनको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप उनको याद कीजिए। अब जो क्या होगा कि इनवाइट जब करेंगे तो उनको अपनी हाथों से प्लान दिखाना, अपनी हाथों से पहले दिखाइए आप, अब उनसे कहिए कि आप भी दिखाओ मेरे को। इस तरह क्या होगा? उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम जो बता रहे हो तो मेरी प्रैक्टिस है और भी अच्छी प्रैक्टिस हमें भी हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है कि वहां पर हमने प्लान भी दिखाया, फॉलोअप करना है। फॉलोअप इज द मेन टूल। कुछ लोग तो एक बार फॉलोअप कर करके सर्टिफिकेट दे देते हैं लोगों को, ये नहीं करेगा, ये करने लायक नहीं है। उनको सर्टिफिकेट देने वाले मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? कहने का मतलब है कि आप तो फॉलोअप सही तरीके से करिए, कम से कम 8 से 10 बार फॉलोअप करिए। देखा गया है, डाटा कहता है कि अगर यदि 5 बार से लेकर के 12 बार तक यदि फॉलोअप करते हैं किसी भी मनुष्य का तो 80% रिजल्ट आते हैं। लेकिन गलती हमारी है कि हम 1 बार 2 बार 3 बार फॉलोअप करके उन्हें छोड़ देते हैं। जब हम ये फियरलेस एक्ट करेंगे ना तो एक चैलेंज आएगा। क्या आएगा? चैलेंज आएगा। और चैलेंज जब आएगा ना तो ये एक प्रकार के इंटरनल चैलेंज भी आएगा। चैलेंज भी 2 प्रकार के हैं। चैलेंज, एक इंटरनल चैलेंज आएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या? एक्सटर्नल चैलेंज भी आएंगे, वो रिजेक्शन, नो सुनने को मिलेगा। इस फॉरएवर बिजनेस में सभी कोई नो सुनता है। जिसने अधिक बार नो सुना है वही सक्सेस हुआ है। ये चैलेंजेज, अब रिजेक्शन, इससे डिसअपॉइंटमेंट आती है। सबसे बड़ी बात है, कहा गया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो चैलेंज को सह लिया, जो फिट रहेगा वही सरवाइव करेगा। अब आप देखिए चैलेंज किसको नहीं आता? रतन टाटा जी कहते हैं कि अप्स एंड डाउन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू कीप अस गोइंग, बट इवन इन ईसीजी स्ट्रेट लाइन मीन्स वी आर नॉट अलाइव। एक स्ट्रेट लाइन होना ये जिंदा नहीं रहने का द्योतक है। ये तो हमारे जीवन में अप एंड डाउन आ जाए ना तो हमें खुशी होनी होगी, हमें खुशी होनी होगी। अब यहां पर देखिए कि यहां पर रामायण, हमने रामायण देखा तो उसमें आपने देखा राम को भी चैलेंज आया, माता सीता को भी चैलेंज आया, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी ये आया। तो ये चैलेंज को हमें गले लगाना पड़ेगा। चैलेंज जब आएगा ना तो हमें पेशेंस रखना होगा। चीन में बांस की खेती होती है, चीन में बांस की खेती होती है, जानते हैं चीन में जब बांस की खेती होती है प्रथम 5 वर्ष उससे कुछ भी अंकुरन नहीं निकलता, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो 5 वर्ष कंप्लीट होता है ना तो 1 दिन में 3 फुट और 30 दिन में 90 फुट
बढ़ता है। व्हाट्स ए मिरेकल रिजल्ट। थॉमस एडिसन जब बल्ब का आविष्कार किए थे तो वो 9,999 बार बल्ब का आविष्कार करने में असफल हो गए थे, लेकिन 10,000वां बार में वह सफल हासिल किए। तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। रोम वॉज नॉट बीन ए सिंगल डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना था। तो पेशेंस की आवश्यकता होती है। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो क्या होगा? फॉरएवर कहती है 5 ईयर्स आप दे दो, पैसा ही पैसा, नहीं तो जैसा है वैसा। एक स्टोरी के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूं। एक नदी थी, नदी के किनारे एक बरगद का वृक्ष था। वहां पर एक बंदर और बंदरिया रहा करती थी। अब क्या हुआ? भविष्यवाणी हुई, जो इस नदी के पानी में जंप करेगा वह राजा बनेगा, जो इसमें जंप करेगा वो रानी बनेगी। भविष्यवाणी खत्म हुआ। रानी जंप कर गई और जो है कि वो ये बंदरिया जंप की और रानी बन गई, लेकिन बंदर जो है ना हाथ मलते रह गया। भविष्यवाणी खत्म हुआ। मेरा जो कहना है यहां पर कि अगर यदि भविष्यवाणी सही होती तो ये दोनों राजा रानी की तरह जीवन बिताते। अगर भविष्यवाणी गलती होती तो ये बंदर और बंदर ही रहते। तो कहने का मतलब है कि टिके रहो। एक ही फॉर्मूला है, टिके रहो। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी, बस शर्त एक ही है, टिके रहो, कोशिश करते रहो। अगर पेशेंस आपने रख लिया तो सक्सेस तो 100% मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। इसमें सक्सेस 3 प्रकार से मिलती है। रॉ स्टेज वाली सक्सेस। रॉ स्टेज वाली सक्सेस में क्या होता है? या रॉ मटेरियल, या जो रॉ टीम होती है, रॉ वर्ड वाले होते हैं, और कुछ लोग ऐसे मोर एक्साइटेड होते हैं, मोर टॉकेटिव होते हैं, वह उनकी चेक होती है 10 से 15,000। उसके बाद वॉटफुल स्टेज होती है सक्सेस की, उसमें गुड टीम होता है, रिकॉग्निशन होता है, लेकिन यहां क्या होता है? एक साइड इफेक्ट, कंफर्ट जोन होता है। ये कंफर्ट जोन होता है ना, तो उसमें क्या होता है? इसको कहता हूं मैं अकाल मृत्यु। वहां पर चेक 1 लाख से घटते 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 10,000 और ये 0 हो जाता है। उसके बाद यहां पर क्या होता है? बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। हम जितना आशा करते हैं ना, उसके बाद वाली जो सक्सेस हमें मिलती है बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। कहने का मतलब हमारा है कि फॉरएवर में हमने जो ड्रीम बनाया था बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन वाली, तो हमने ड्रीम में लिखा था एक अच्छा स्वीट होम चाहिए, मिल चुका। एक अच्छा मनी फ्रीडम चाहिए था, जो मैंने ड्रीम में लिखा था वह सब कुछ मिल चुका। तो मैं अंत में समरी के रूप में मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि मूड, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, गोल, रिलेशनशिप, नीड, ड्रीम, फियरलेस एक्ट, चैलेंज, पेशेंस, देन सक्सेस। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी जहां भी होंगे सेफ होंगे। मेरा एक ही निवेदन है आप सभी से, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को एक बार नमस्कार। थैंक्स हरीश सर, थैंक्स निकिता मैम।